Hello students, this is Basra Yusuf, your business mathematics instructor. I welcome you all at the first free of cost learning platform of Pakistan, that is VTutions. यहाँ आपको मिलेंगे free of cost video lectures and PowerPoint presentations, written notes and quizzes. आपने just क्या करना है, आपने हमारे वेबसाइट पोर्टल पे जाना है www.vtutions.com और वहां पे जाके अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे आपको तमाम चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और इस कॉन्सेप्ट को जहां हो सके जितना हो सके स्प्रेड करें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो नीड बेस्ड है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स चाहिए तो उनके साथ भी आप इस कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Today our lecture is about business mathematics SIN board HSC part 1 first year business mathematics। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है जिसका लेक्चर नंबर है 4। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक के ऊपर है और इसका लेक्चर नंबर 4 है एक्सपोनेंट्स एंड इट्स रूल्स पार्ट 2। इसके पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 3 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो रूल्स देखने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और आज हम मजीद 3 रूल्स इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रही हमारी आज के लेक्चर की आउटलाइन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल, मल्टीपल एक्सपोनेंट रूल एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे पहले एक्सपोनेंट रूल पे, दैट इज फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल। फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल बेसिकली नाम से वाज़ेह है कि इसमें फ्रैक्शंस होगी और उसके ऊपर एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, अब आपके पास एक नंबर है z की पावर 1/-3। अब वैसे तो आप कहेंगे ये तो मैम व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट, हाउ कैन वी सॉल्व इट। याद रखें व्हेनेवर अ पावर इज नेगेटिव, ठीक है, तब तक हमें सॉल्व करना है जब तक सारी पावर्स पॉजिटिव नहीं हो जाती। नेगेटिव में पावर्स को नहीं रखेंगे। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, हमने पिछले अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें पढ़ा था कि जब हम किसी भी वेरिएबल को ऊपर ले जाते हैं यानी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, यानी अगर दिस इज 1/z और मैं z को ऊपर ले जाऊं तो z बन जाएगा z की पावर -1 क्योंकि इसकी यहाँ पे पावर थी +1। ठीक है, तो ये तो सिंपल रूल है। अब अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो ये देखिए इसकी पावर जो है वो है 1/-3 यानी -1/3 भी कह सकते हैं आप इसको। इसकी नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो सिंपली क्या करना है, ऊपर ले जाने से नेगेटिव हो जाती है, हम इसको नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वी विल डू अ सिंपल थिंग, वी विल मेक इट z की पावर -1/3 इक्वल्स टू, हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो जब इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो z की पावर जो -1/3 है ये बन जाएगी +1/3 और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1। स्टिल इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हम इस पावर को जो रूट पावर है, ठीक है, इसको रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, दिस विल बिकम 1/√z और ये जो 3 है, ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 2 होता है लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, तो ये हम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/√z। ठीक है, अब इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई और इसके ऊपर रूट भी आ गया तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, आप मजीद इसके एक्सरसाइज में जाएं, प्रैक्टिस करें। कोई सवाल नहीं आ रहा समझ, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये सवाल समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे लगा कि उसके लिए अलग वीडियो बनानी चाहिए, वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज आई विल शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा √x/√x। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए रूट्स को नहीं, हम इनके रूट्स को सबसे पहले पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यह आ जाएगा, जब आपको मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, तो जो न्यूमरेटर में x है उसकी पावर हो जाएगी 1/2
और जो डिनोमिनेटर में x है उसकी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिवीजन रूल, जिसमें क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो तो उसकी उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाके। जैसे x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा x की पावर -1/3। ठीक है। अब ये हो जाएगा, बेस सेम है तो एक बेस रखेंगे, 1/2। मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है कि प्लस करना है, लेकिन ये पावर खुद क्या है, माइनस है। ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर, आपको पता है 1/2 माइनस 1/3, ये मैंने अपनी सेकंड या थर्ड लेक्चर में रियल नंबर्स में बताया कि किस तरह से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो आप इसको x रखेंगे 1/2 और 1/3, तो इसकी आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगी, 2 और 3 की एलसीएम आएगी 6। ठीक है। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो है 6, या आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दें, 2 3 जा 6। अब 2 का टेबल 6 को कितनी मर्तबा लगता है, 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, माइनस 3 का टेबल 6 को लगता है 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। x की पावर होगी 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2/6। x की पावर हो गई 1/6। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब इस पावर को जब हम कन्वर्ट करेंगे रूट में, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट x, और ये 6 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दिस विल बी द आंसर, 6 रूट ऑफ x। ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर्स में समझाया था कि ये सारी जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं या हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, ये आगे चल के काम आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कितनी पीछे की जो हम कैलकुलेशन छोटी छोटी समझ के आए वो काम आ रही है। ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब है हमारा मल्टीपल एक्सपोनेंट रूल। क्या है, मल्टीपल एक्सपोनेंट। मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा एक्सपोनेंट्स। ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 4x है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 4x और इसकी पावर है 4x² और उसकी पावर है क्यूब। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं ये दोनों किसकी पावर्स हैं, ये पावर्स x की है, 4 की नहीं है। तो 4 तो वैसे ही आ जाएगा कोएफिशिएंट। अब x की पावर है 2 की पावर 3, तो x की पावर हम 2 3 जा 6 नहीं रखेंगे। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहीं पे करता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। तो 4x 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 4x की पावर 8। ठीक है। तो हमने जब मल्टीपल पावर्स होनी है इसको बेस कंसिडर, ये जो 2 है दिस इज द बेस फॉर दिस क्यूब। तो सेम जैसे हम एक्सपोनेंट रूल होता है वैसे ही सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई नहीं कराना। ठीक है। इसके बाद आते हैं दिस क्वेश्चन के ऊपर। अब इसको, इसमें रूट भी है और इसमें मल्टीपल पावर भी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y जो ऊपर वाला है 1/√, वाला है, तो इसकी पावर को कन्वर्ट करेंगे 1/2 में। डिनोमिनेटर में क्या है, y की पावर 2 और उसकी पावर 2, यानी 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 स्क्वायर किस चीज के बराबर होता है, 4 के।
तो ये हो जाएगा y 1/2 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। ठीक है, अगेन अब हम क्या कराएंगे, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल जब लगेगा तो ये y 1/2 मल्टीप्लाई बाय y, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -4, जो पॉजिटिव 4 है। ठीक है, अब जब बेस सेम है तो दोनों बेस एक हो जाएगी और इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस -4 y 1/2 प्लस -4। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो y 2 और 1 की एलसीएम अगर निकालेंगे आप तो 2 आएगी। ठीक है, 2 का टेबल 2 को 1 टाइम, 1 1 जा 1, माइनस 1 का टेबल 2 को 2 टाइम्स और 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये आ जाएगा y की पावर 1 - 8 आ जाएगा -7/2। ठीक है, अब इसको हम नीचे ले आएंगे। आप हमारे आंसर में यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा से -7/2। बट एज आई टोल्ड यू, हम पावर को कभी नेगेटिव नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को न्यूमरेटर में रखेंगे और इस पूरी टर्म को, इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नीचे ले आएंगे। ये बन जाएगी पावर इनकी 7/2। बट स्टिल इट्स नॉट सॉल्व येट। ठीक है, अब इसको हम रूट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा रूट आ गया। रूट कैसे आ गया, ये जो रूट है, इस पावर को मैं अगर ब्रेक कर दूं तो क्या ऐसे कर सकती हूँ कि y की पावर 1/y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो ये 1/2 जो है इसको मैंने रूट बना दिया। ठीक है, 1/2 को रूट बना दिया और y के ऊपर 7 पावर आ गई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती कोई चीज तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मल्टीपल एक्सपोनेंट रूल। अब चलते हैं आखिरी, अच्छा सबसे आसान आखिर में। ठीक है, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। आसान तो है लेकिन कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अब मुझे बताएं, ये बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, दो स्क्वायर बी स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, और बीच में है प्लस। क्या हम उनकी पावर्स को ऐड कराएंगे, नहीं। क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन रूल के लिए लाजमी है कि बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो। एडिशन जो होती है पावर्स की, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन में नहीं कराएंगे, ये याद रखिएगा। बच्चे भूल जाते हैं कि दो दो बेसिस सेम है, बीच में प्लस साइन है, वो बस हबड़ दबड़ में क्या करते हैं, उनको उनकी पावर्स को प्लस करा देते हैं। नहीं, जब बीच में प्लस साइन होगा ना तो हम इनकी पावर्स प्लस नहीं कराएंगे, हम इनके कोफिशिएंट्स प्लस कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम है बेसिस, या दोनों वेरिएबल सेम है, बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है। बी एंड बी स्क्वायर भी सेम नहीं होती अगर एडिशन की बात करें तो हम इनके सिंपली क्या कर देंगे, इनके कोफिशिएंट्स प्लस कराएंगे। तो ये बी स्क्वायर एक ही ले लेंगे और 1, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये ऐसे होगा, इसकी पावर 4 नहीं हो जाएगी। याद रखिएगा, दिस इज रॉन्ग कि अगर आप इसी पावर प्लस करा रहे हैं, हमें जब प्लस का साइन होगा तो हमें इनके कोफिशिएंट्स प्लस कराने हैं। अब इस पे आते हैं, ये आप मुझे बताएं, 2x² सही है और 3x², ये जो वेरिएबल है x² है और x² है, सेम है, तो इसका मतलब हम क्या करा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स को। तो 2x² कोफिशिएंट्स अलग हो जाएंगे, 2 - 3 इंटू x²। ये मैंने एक ले लिया। ठीक है, 2 - 3 क्या बचा, -1 x²।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -x², क्योंकि 1 आपको पता है हम लोग मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो दिस विल बिकम -x। अच्छा, अब आप कहेंगे माइनस में क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग पीछे तो पढ़ा था कि माइनस में नहीं छोड़ना, तो माइनस में हमें पावर को नहीं छोड़ना, ठीक है। कोएफिशिएंट कैन बी इन नेगेटिव, कोएफिशिएंट कैन बी नेगेटिव, ये भी सही है। इसको आप नीचे नहीं ले जाएंगे, इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं बनेगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा हमारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोनेंट के सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। कुछ पूछना हो आपने, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम लिंक्स मौजूद हैं। एंड काइंडली वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू कैन सी आवर एफर्ट्स, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको जो भी रोजाना की हमारी न्यू वीडियोस आ रही है, न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको उनके बारे में पता चलता रहे, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट www.metuitions पे जाके साइन अप करें, और हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, फॉलो करें, और अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को हमारे बारे में नॉलेज प्रोवाइड करें कि पाकिस्तान में एक पहला फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे तमाम चीजें एक साथ अवेलेबल है, आपको कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।